मेरे जीवन पर स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, जिड्डू कृष्णमूर्ति और ओशो के विचारों का बहुत प्रभाव रहा है। स्वामी विवेकानंद का यह विचार मुझे हमेशा प्रेरणा और ऊर्जा देता है। वो कहते हैं कि ऑल पावर इज विद इन यू, यानी समस्त शक्तियां आपके भीतर समाहित हैं, आपके अंदर समाई हुई हैं। एक और बात मैंने कहीं पढ़ी है कि ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है। इस वीडियो को पूरा देखने और सुनने के बाद भी जिस किसी का सोचने का तरीका वही रहता है जो इसे देखने से पहले था, तो समझ लीजिए कि ऐसे आदमी का शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन मस्तिष्क यानी दिमाग इंसान वाला नहीं बल्कि किसी रोबोट की तरह का है। रोबोट अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नकली बुद्धि से चलता है। मैं देवेंद्र कोटलिया और लाइफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, पेरेंटिंग कंसल्टेंट और सोशल थिंकर एंड प्राउड नेटवर्कर। ये देखना हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि हमारी प्रतिभा, कौशल, समय और ऊर्जा का और संसाधनों का सही और पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं। क्या इनका उपयोग खुद हमारे तरीके, हमारी योजना, हमारी पसंद और हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हमारे किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हो रहा है या नहीं। क्या अपनी प्रतिभा, कौशल, समय, ऊर्जा और संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले परिणाम हमारी व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? आगे चलकर करेंगे। हमें इन 6 बिंदुओं में से किसी भी दृष्टि से विकसित होने यानी पहले से बेहतर बनने में मदद मिल रही है या नहीं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरक्षण क्षमता की दृष्टि से यानी फिजिकल वेलबींग, साउंड हेल्थ एंड इम्यूनिटी के एंगल से। दूसरा, बौद्धिक स्तर में वृद्धि, मानसिक सशक्तता की दृष्टि से यानी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा, भावनात्मक स्थिरता और दृढ़ता की दृष्टि से यानी इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फर्मनेस के एंगल से। चौथा, आध्यात्मिक प्रगति यानी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की दृष्टि से। पांचवा, भौतिक संपन्नता यानी आर्थिक सुदृढ़ता, मटेरियल एबंडेंस यानी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और छठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा की दृष्टि से यानी सोशल स्टेटस, प्राइड ऑफ रिकॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारे जीवन का कोई भी पक्ष पहले से उन्नत और विकसित अवस्था को प्राप्त हो रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी प्रतिभा, कौशल, ऊर्जा, समय और संसाधनों का सदुपयोग हो रहा है। लेकिन सदुपयोग, इसे पूरा या अधिकतम उपयोग नहीं कहा जा सकता। पूरा या अधिकतम उपयोग कैसे होता है इस पर अगली चर्चा में बात करेंगे। अगर आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि आपके किसी भी काम से आपको कुछ हासिल हुआ है जिसके कारण आपके जीवन में कोई सूक्ष्म लेकिन सकारात्मक और सारगर्भित एक मीनिंगफुल चेंज आया है, कोई सटल लेकिन सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो समझिए कि आपकी सारी मेहनत और संघर्ष सब कुछ अर्थपूर्ण है, पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, फ्रूटफुल है। लेकिन अगर आप ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं तो क्षमा करें, जीवन में बदलाव का अनुभव किए बिना आपका सारा परिश्रम और संघर्ष व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। वह सब कुछ निष्फल यानी फुटाइल, मीनिंगलेस हो जाएगा जो आप नित्य प्रति रोजाना कर रहे हैं। विडंबना यह है कि आदमी दूसरों को 1-2 बार ही धोखा दे सकता है, लेकिन अपने जीवन को, अपने आप को वो पूरे जीवन भर धोखे में रख सकता है। वो एक इल्यूजन में पूरी जिंदगी गुजार सकता है और यही हो रहा है। आदमी कोई पशु नहीं है, कोई मशीन या रोबोट भी नहीं है कि वो कोई भी दूसरा आकर अपनी इच्छा और अपनी योजना के अनुसार उसे किसी भी तरह चलाता रहे। कोई भी आकर उसको अपनी पसंद या इच्छा के लिए इस्तेमाल करने लगे और इस्तेमाल करने वाले को इस बात की खबर भी ना लगे कि उसके साथ कौन क्या कर रहा है, यानी उसे अपनी स्थिति का बोध ही ना हो। और अगर ऐसा है तो ऐसे मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता जिसके अंदर अपना अवलोकन करने की शक्ति यानी पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, यानी ऐसी समझ या विजडम नहीं है कि वह स्वयं अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर सके। मैं एक घटना के माध्यम से इस संदेश को और स्पष्ट क्लियर करना चाहूंगा। एक विशाल भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत से मजदूर, राजमिस्त्री अपने अपने काम में लगे हुए हैं। रास्ते से गुजरता हुआ एक राहगीर वहां पर रखे हुए ईंटों के ढेर पर आकर बैठ गया और उसने देखा कि एक मजदूर अपने सिर पर लगभग 20 ईंटें रखकर चल रहा है, बड़ा थका मादा, हारा हुआ।
राहगीर उससे बोला, भाई लगता है बहुत थक गए हो। तो मजदूर बड़े झुंझलाहट भरे शब्दों में उसकी ओर देखता है और बोलता है कि दिन भर इतना भारी वजन ढोते ढोते किसको थकान नहीं होगी। और वह आगे बढ़ गया। इतने में राहगीर को दूसरा मजदूर दिखाई दिया। उसके सिर पर भी लगभग उतनी ही ईंटें यानी उतना ही बोझ रखा हुआ है, लेकिन वो उतना थका हुआ नहीं है, थकान का उतना असर उसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। राहगीर ने उससे भी कहा, भाई लगता है दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी थकते नहीं हो। तो मजदूर बोला, साहब अगर अपने काम में थकान महसूस करूंगा तो शाम को परिवार को क्या खिलाऊंगा। और यह कहकर वो भी आगे बढ़ गया। राहगीर को शायद अब मजदूरों के जवाब सुनने में कुछ आनंद आने लगा था। इतने में राहगीर को एक और मजदूर आता दिखाई दिया। उसके सर पर भी उतनी ही ईंटें यानी उतना ही बोझ रखा हुआ है, लेकिन थकान का कोई असर नहीं है, बल्कि उल्टा वो कोई गाना गुनगुनाता हुआ चल रहा है। राहगीर ने उससे भी पूछा, क्या बात है, दिन भर बोझ ढोने के बाद थके हुए नहीं हो। तो मजदूर की आंखों में एक चमक, एक विश्वास दिखाई दिया और राहगीर से बोला, साहब ये मुमकिन तो नहीं है कि इस काम में थकान महसूस ना हो, लेकिन मैं इस बात को सोचकर खुश रहता हूं कि यहां पर ये एक स्कूल बन रहा है और जब ये बनकर तैयार होगा तो यहां पे हजारों हजार बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बनेंगे, अपने परिवार और देश का नाम रोशन करेंगे। उनमें मेरे अपने बच्चे भी हो सकते हैं और जब वो यहां पर पढ़ रहे होंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे तो मैं उन्हें बड़ी शान से बात बताऊंगा कि उनके स्कूल के निर्माण में मैंने भी अपने सर पर रखकर ईंटें ढोई थी, अपना पसीना बहाया था। तीनों मजदूरों के सिर पर एक जैसा वजन, तीनों को मिलने वाली मजदूरी एक जैसी, यानी तीनों के काम करने का परिणाम एक जैसा, लेकिन अपने काम और उसके परिणाम को लेकर तीनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग, एकदम अलग। पहले मजदूर को अपने काम के परिणाम से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर पर रखे बोझ और उसकी थकान के कारण चूर चूर और टूटा हुआ है। दूसरे का सरोकार परिणाम से है, लेकिन उसकी सोच केवल शाम को मिलने वाली रोजी रोटी तक सीमित है। और वो तीसरा मजदूर, क्या कहने उसके, ऐसी सोच, ऐसा नजरिया उन तीनों मजदूरों के पास हो सकता था, हर किसी का हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। ज्यादातर लोग एक जानवर या रोबोट की तरह जिंदगी जीते हैं। उनके पास नजरें तो होती हैं लेकिन नजरिया नहीं होता, दृष्टि होती है लेकिन दृष्टिकोण नहीं होता, दिमाग तो होता है लेकिन सिर्फ काम करने के लिए, सोचने के लिए और सोच बदलने के लिए नहीं। जो लोग आज भी उसी तरह सोचते हैं जिस तरह से कल तक, एक महीने पहले तक, एक साल तक, एक साल पहले तक या 10 साल पहले तक सोचते थे, उनके लिए क्या बदला? अगर सोच नहीं बदली, सोचने का तरीका नहीं बदला, अपने आप को, दुनिया को, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखने का नजरिया नहीं बदला, तो फिर क्या बदला? और जब कुछ बदला ही नहीं, तो ऐसे लोगों का मानसिक स्तर क्या आज भी वही नहीं है जो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले था? वह तो उसी दिन से बूढ़े होने शुरू हो गए जब से बदलना बंद कर दिया। कहते हैं कि आदमी अगर सीखना और बदलना बंद ना करे तो वह 80 साल में भी बूढ़ा नहीं होता, और अगर 20 साल की उम्र में सीखना और बदलना बंद हो गया तो समझो वहीं से बुढ़ापा शुरू हो गया। शरीर भले ही जवान रहे, लेकिन अगर सोच बूढ़ी हो गई तो वो शरीर फिर किस काम का? एक मशीन, ज्यादा से ज्यादा एक रोबोट या फिर एक पशु। पशु तो फिर भी कुछ सोचता है, लेकिन उसकी सोच बदलती नहीं है, वो वही रहती है जो पहले से है, इसीलिए वो पशु कहलाता है। इंसान की तरह से धरती पर पैदा होना इंसान होना नहीं है, बल्कि उसे साबित करना पड़ता है अपनी सोच से, सोचने के तरीके से और सोचने के तौर तरीकों को लगातार बदलने से। इसी को कहते हैं डायनामिज्म, इसी को कहते हैं लीडरशिप। एक लीडर वह होता है जो हमेशा सीखता है और बदलता है, जो हमेशा भविष्य की ओर देखता है और उसकी ओर लगातार बढ़ता है। वो एक मजदूर भी हो सकता है और एक अमीर भी हो सकता है। वो एक छोटा सा बच्चा हो सकता है और 80 साल के बूढ़े शरीर में एक जिंदा दिल इंसान हो सकता है। सारा खेल सोच से शुरू होता है, सोचने की ताकत के साथ खत्म भी हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके इस कथन से अपनी इस चर्चा को यहां पर पूरी करूंगा। उनका कहना है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आपको 3 बातों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहला, प्लेजर इन वर्क, क्या आपको अपने उस काम को करने से आनंद आता है? डू यू फील प्लेजर इन योर वर्क? दूसरा, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स, यानी आपके किसी भी काम से आपको क्या परिणाम मिलेगा। और तीसरा, नॉलेज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजल्ट्स टू द सोसाइटी, क्या आपको इस बात का बोध है कि
कि आपके कामों के परिणामों से समाज को कोई फायदा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस रूप में। अगले वीडियो में इस पर चर्चा होगी कि हम अपनी प्रतिभा, कौशल, समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही और अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं। सही और अधिकतम उपयोग और अपने भौतिक जीवन में संपूर्णता, विपुलता, समृद्धि और सफलता कैसे ला सकते हैं, और एक ऊर्जावान, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं।